स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं समाजशास्त्र के एक और नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है सोशलाइजेशन, जिसे हिंदी में समाजीकरण कहते हैं। हमने पिछले वीडियोस में जैसे हमने देखा था कि समाजशास्त्र के परिचय में समाजशास्त्र की उत्पत्ति और विकास के बारे में देखे थे। दूसरी बात, हमने समाजशास्त्र में एसोसिएशन, जिसे हिंदी में समिति कहते हैं, उसका अध्ययन किया था। और हमने एक और जो वीडियो बनाया था उसमें हमने अध्ययन किया था कि समाजशास्त्र में परिस्थिति और भूमिका किसे कहते हैं और उस अवधारणा को कैसे हम समझ सकते हैं। उसी प्रकार आज हम एक नए टॉपिक पर अध्ययन करने वाले हैं जिसका नाम है सोशलाइजेशन। हम देखेंगे कि विद्वानों ने इसकी क्या क्या परिभाषाएं दी हैं और इसकी क्या क्या विशेषताएं हमको देखने को मिलती है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। समाजीकरण के अर्थ को जब हम देखते हैं तो हम यह पाते हैं कि व्यक्ति जब जन्म लेता है तो जन्म के समय वह सिर्फ एक जैविकी प्राणी होता है। जन्म के समय वह सिर्फ हाड़ मांस का बना एक पुतला होता है। उस जैविकी प्राणी से सामाजिक प्राणी बनने का जो सफर है वह समाजीकरण की प्रक्रिया के रास्ते से होकर गुजरता है। समाजीकरण एक सीखने की प्रक्रिया है। किसको सीखना? समाजीकरण सीखने की प्रक्रिया है समाज के व्यवहारों को, समाज के नियमों को, समाज की परंपराओं को, समाज की प्रथाओं को, और इनको सीख करके एक व्यक्ति समाज में भागीदारी लेने में तैयार हो जाता है। समाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से एक व्यक्ति समाज में सहभागिता लेने में तैयार हो जाता है। यह प्रक्रिया आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है कि व्यक्ति का जब जन्म होता है, शिशु अवस्था में होता है, वहां से वृद्धावस्था तक यह सफर जो है चलता है। आगे हम देखते हैं कि इसके विद्वानों ने क्या क्या परिभाषाएं दी है। सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑगवन एंड निमकॉफ, जो समाजशास्त्र के प्रसिद्ध समाजशास्त्री हैं, वह बताते हैं कि सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच द इंडिविजुअल लर्न्स टू कंफॉर्म टू द नॉर्म्स ऑफ द ग्रुप। कि समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति समाज के नियमों को मानने के लिए तैयार हो जाता है। वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से समाज के नियमों को वह स्वीकार करता है उसे हम क्या कहते हैं? समाजीकरण। दूसरी परिभाषा मैकाइवर देते हैं। मैकाइवर कहते हैं कि सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच सोशल बीइंग्स एस्टैब्लिश वाइडर एंड प्रोफाउंड रिलेशंस विद वन अनदर। अर्थात समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से सामाजिक प्राणी एक दूसरे के साथ में व्यापक सामाजिक संबंधों का निर्माण करते हैं। इन्हीं सामाजिक संबंधों से समाज बनता है। तो समाज में निवास करने के लिए, समाज में रहने के लिए आदमी को समाज के नियमों को सीखना आवश्यक होता है। तीसरी परिभाषा हम देखते हैं हॉटन एंड हंट की, जो कहते हैं कि सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस वेयर बाय वन इंटरनलाइजेस द नॉर्म्स ऑफ हिज ग्रुप सो दैट अ डिस्टिंक्ट सेल्फ इमर्जेंस। वो कहते हैं कि समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति अपने समूह के, अपने समाज के नियमों का आत्मीकरण करता है, उसको अपनाता है, जिसके माध्यम से या जिसके कारण उसके स्वयं का एक व्यक्तित्व बाहर आए या जिसकी उत्पत्ति हो। तो यह तीन परिभाषाएं विद्वानों ने दी है। ऐसे अनेक परिभाषाएं हमको देखने को मिल सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि समाजीकरण की विशेषताएं क्या क्या है। हम समाजीकरण की विशेषताओं को जब हम देखते हैं तो हमें यह देखने को मिलता है कि यह कंटिन्यूअस प्रोसेस है, अर्थात निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। समाजीकरण की विशेषता में जब हम देखते हैं तो हम यह देखते हैं कि यह आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। एक बच्चा जब जन्म लेता है, शिशु अवस्था में होता है, उस अवस्था में कुछ सीखता है, और जैसे जैसे वह आगे बढ़ते जाता है जीवन में, जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती जाएगी, समाज में वह नए नए पदों को धारण करते जाएगा और इन नए पदों के अनुरूप भूमिकाओं को, जिम्मेदारियों को, नियमों को निभाना वह सीखते जाता है। तो समाजीकरण की सबसे पहली विशेषता यही है कि यह एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। इसकी दूसरी विशेषता क्या है कि यह एक लर्निंग प्रोसेस है, अर्थात यह सीखने की प्रक्रिया है। समाजीकरण के माध्यम से व्यक्ति समाज की संस्कृतियों को, समाज की परंपराओं को, समाज के मूल्यों को, समाज की प्रथाओं को, समाज में उन व्यवहार के तरीकों को सीखता है जिसके माध्यम से वह समाज में भाग ले सके, समाज का एक क्रियाशील सदस्य वह बन सके। सिर्फ उन्हीं व्यवहारों को सीखना समाजीकरण कहलाता है जो समाज के द्वारा स्वीकार्य है। वे व्यवहार जो समाज के द्वारा स्वीकार्य नहीं है, जैसे चोरी करना, झूठ बोलना, गाली देना, इनको सीखना समाजीकरण नहीं कहलाता है। समाजीकरण सिर्फ उसी प्रक्रिया को कहते हैं, सिर्फ उसी सीखने की प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें आप समाज में स्वीकार्य व्यवहार को सीखते हैं। तीसरी हम विशेषता देखते हैं वह यह है कि समाजीकरण के माध्यम से कल्चरल ट्रांसमिशन होता है, अर्थात सांस्कृतिक हस्तांतरण होता है। समाजीकरण के माध्यम से संस्कृति के तत्व एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होते जाते हैं। हम हमारे तीज त्योहार, खान पान, परंपराएं, वेशभूषा, बोली, नृत्य, संगीत,
ये सारे संस्कृति के तत्व हम हमारी पिछली पीढ़ी से सीखते हैं और हमारी आने वाली पीढ़ी को हम सिखाते जाते हैं। आगे हम इसकी अन्य विशेषताओं को देखते हैं। इसकी अगली जो विशेषता देखते हैं वह हम यह देखते हैं कि समाजीकरण के माध्यम से व्यक्ति के आत्म का विकास होता है। अर्थात कि समाज में जब हम निवास करते हैं तो समाज में हम मूल्यों को देखते हैं, समाज में नियमों को देखते हैं, जिससे हमारी खुद की एक छवि का विकास होता है जो हमारे व्यक्तित्व के निर्माण में मदद करता है। अलग अलग समाज में अलग अलग व्यक्तियों का अलग अलग प्रकार से आत्मा का विकास होते हमको देखने को मिलता है। अगली विशेषता हम यह देखते हैं कि समाजीकरण या सोशलाइजेशन की अगली विशेषता होती है कि यह स्पेस एंड टाइम रिलेटिव होता है, अर्थात समय और स्थान सापेक्ष होता है। इसका अर्थ यह होता है कि अलग अलग समय में अर्थात इतिहास के अलग अलग समय में समाजीकरण अलग अलग तरीके से होते हुए देखने को हमको मिलता है। वहीं अलग अलग स्थानों में भी हमको समाजीकरण अलग अलग तरीके से होते हुए देखने को मिलता है। जैसे कि हम देखते हैं कि भारत में हम अपने से बड़ों का सम्मान करने के लिए उनका पैर छूते हैं, उनको नमस्कार करते हैं। वहीं हम जब अफ्रीका को देखते हैं जो एक दूसरा देश है, जो एक दूसरा महाद्वीप है, वहां पर लोग एक दूसरे का सम्मान करने के लिए वहां पर एक दूसरे पर थूका जाता है। तो आप देख सकते हो कि अलग अलग स्थान पर समाजीकरण की प्रक्रिया अलग अलग तरीके से संचालित होती है। वहीं अगर इतिहास के अलग अलग समय को देखा जाए, इतिहास के अलग अलग समय के आधार पर हम देखते हैं तो हम यह पाएंगे कि महिलाएं पहले पर्दा पर रहती थी, घूंघट डालकर रहती थी, लेकिन आज के समय आप देखोगे तो महिलाएं पर्दे से बाहर आ चुकी है। अब महिलाओं का पर्दे से बाहर आना गलत नहीं माना जाता है। आगे हम देखते हैं तो समाजीकरण की अगली विशेषता हम देखेंगे तो क्या देखते हैं कि यह एक यूनिवर्सल प्रोसेस है, अर्थात यह सार्वभौमिक प्रक्रिया है। कहने का मतलब यह कि समाजीकरण की प्रक्रिया आपको प्रत्येक समाज में, प्रत्येक संस्कृति में देखने को मिलेगी। ऐसा कोई भी समाज नहीं होगा जिसमें समाजीकरण की प्रक्रिया नहीं चल रही हो। प्रत्येक समाज में, चाहे जनजाति समाज हो, ग्रामीण समाज हो, शहरी समाज हो, भारत का समाज हो, अमेरिका का समाज हो, सभी समाज में, सभी संस्कृति में आपको सीखने की प्रक्रिया देखने को मिलेगी। यह प्रक्रिया चल रही है, तभी मनुष्य प्रजाति चल रही है। अगर समाज में समाजीकरण की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी या बंद हो जाएगी तो हमें मनुष्य एक सामाजिक प्राणी की जगह एक जंगली जानवर की तरह या बच्चे एक प्राकृतिक प्राणी की तरह हमको दिखने लगेगा। तो आज के हमारे वीडियो में हम यही तक देखते हैं। आगे हम नेक्स्ट टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे।